Good morning, students. Today's our topic is cryptography in e-commerce security. स्टूडेंट्स, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करना। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको आप कोडेड फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि उस इंफॉर्मेशन को दो लोग ही समझ सके, सेंडर और रिसीवर। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक्स दैट अलाउ ओनली द सेंडर एंड इंटेंडेड रेसिपिएंट ऑफ अ मैसेज टू व्यू इट्स कंटेंट। ठीक है, सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही क्या कर सके, उस कंटेंट को व्यू कर सके। द टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स क्रिप्टोस। जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड क्रिप्टोस से लिया गया है, विच मीन्स हिडन। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड टू एनक्रिप्शन। ये किससे रिलेटेड है? एनक्रिप्शन से रिलेटेड है। विच इज़ द एक्ट ऑफ स्क्रैम्बलिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट इनटू व्हाट्स नोन एज सिप्चर टेक्स्ट एंड देन बैक अगेन अपॉन अराइवल। स्टूडेंट्स, जो हम अपनी इंफॉर्मेशन को, यानी कि हमारे प्लेन टेक्स्ट को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम एनक्रिप्शन बोलते हैं। और वो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम सिप्चर टेक्स्ट का यूज़ करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ये उसका मीनिंग लिया है, जो सेम मैंने आपको बताया वही होगा। टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू यूजेस ऑफ कोड्स सो डैट ओनली दोज पर्सन फॉर हुम द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड कैन अंडरस्टैंड इट एंड प्रोसेस इट, दस प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये प्रिवेंट करता है कि अनऑथोराइज्ड कोई पर्सन है वो उसको एक्सेस ना कर सके। द प्रीफिक्स स्क्रिप्ट मीन्स हिडन एंड सुफिक्स ग्राफिक्स मीन्स राइटिंग। ठीक है, कि अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करो, ऐसे राइट करो, अपने प्लेन टेक्स्ट को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो कि आपकी इंफॉर्मेशन को दो पर्सन ही समझ सके, सेंडर और रिसीवर। इज इट क्लियर? ये देखिए, क्रिप्टोग्राफी हम करते कैसे है? जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, जो रीडेबल फॉर्मेट में, प्लेन टेक्स्ट को तो हर कोई पढ़ ही सकता है, उसको हम नॉन एनक्रिप्टेड डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एनक्रिप्टेड डाटा। फिर हमने उसको क्या की? एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन हम कैसे करेंगे? प्लेन टेक्स्ट को सिप्चर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, प्लेन टेक्स्ट को सिप्चर टेक्स्ट में क्या करके कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं? एनक्रिप्ट करते हैं। सिप्चर टेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, क्लास में भी बताया था, जिसके अंदर हम कोडेड का, सिंबल्स का, पब्लिक कीज़ का, इन सब का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट होता है। क्या होता है? नॉन रीडेबल फॉर्मेट। उसको आसानी से कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सिर्फ सेंडर या रिसीवर ही कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, प्लेन टेक्स्ट को जब एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, वो सिप्चर टेक्स्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? एनक्रिप्ट करते हैं। इज इट क्लियर? और जब वो डिस्क्रिप्ट होता है, जब वो क्या होता है? डिस्क्रिप्ट होता है। एनक्रिप्ट में तो सिप्चर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, और डिस्क्रिप्ट करेंगे तो सिप्चर टेक्स्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रीडेबल फॉर्मेट में होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। फीचर्स क्या है? इससे गोपनीयता बनी रहती है। ठीक है ना, सूचना केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती है जिसके लिए उसका इरादा है, और उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सकता। इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड। नेक्स्ट है नॉन रेपुडाइजेशन। नेक्स्ट, द क्रिएटर ऑब्लिक सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट डिनाई हिज और हिज इंटेंशन टू सेंड इंफॉर्मेशन एट लेटर स्टेज। जानकारी का निर्माता या प्रेषक बाद के चरण में जानकारी भेजने के अपने इरादे से इनकार नहीं कर सकता। उन्हें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेटेड है ये। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ये आप देखना, आपकी बुक में भी होगा। प्लेन टेक्स्ट तो वही होता है जो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, जिसे हम लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। इट इज़ डाटा टू बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस अ सिप्चर टेक्स्ट। ठीक है, एक मैथिकल प्रोसेस होता है जो सिप्चर टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है फॉर एनी गिवन प्लेन टेक्स्ट एंड एनक्रिप्शन की।
It is a cryptographic algorithm that takes plain text and an encryption key as input and produces a secure text. बच्चे क्या कह रहा है, जो सिक्योर टेक्स्ट हम है ना एनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को सिक्योर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं. अब ये सिक्योर टेक्स्ट क्या है, जिसके अंदर एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिक्योर टेक्स्ट. It is a scrambled version of the plain text produced by the encryption algorithm using a specific the encryption key. The secure is not guarded. It flows on public channel. It can be intercepted or compromised by anyone who has access to the communication channel. नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, जब सिक्योर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं. इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रोसेस डेट प्रोड्यूस अ यूनिक प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, एनक्रिप्शन में तो क्या था, वो सिक्योर टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर रहा था, और इसके अंदर क्या है, वो एक यूनिक प्लेन टेक्स्ट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. फॉर एनी सिक्योर टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन की, इट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम डेट टेक्स अ सिक्योर टेक्स्ट एंड अ डिस्क्रिप्शन की एज इनपुट. ये क्या लेता है, ये सिक्योर टेक्स्ट को लेता है और डिस्क्रिप्शन की को एक इनपुट के द्वारा लेता है, और आउटपुट क्या देता है, ये सिक्योर टेक्स्ट को डिस्क्रिप्ट करके ये क्या आउटपुट देगा, प्लेन टेक्स्ट देगा. और एनक्रिप्शन में क्या था, एनक्रिप्शन में क्या था बच्चे, कि प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके, तो एनक्रिप्ट की वो एज अ इनपुट यूज़ कर रहा है, उसे प्रोड्यूस क्या कर रहा है, सिक्योर टेक्स्ट कर रहा है. और इसके अंदर क्या है बताओ, अब आप सोचिए क्या है, कि सिक्योर टेक्स्ट को डिस्क्रिप्ट की यूज़ करके उसको प्लेन टेक्स्ट में एज अ आउटपुट क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ताकि रीडेबल फॉर्मेट में हो जाए. ठीक है, एनक्रिप्शन की भी आपको समझ में आया होगा, डिस्क्रिप्शन की भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी. स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी. इन जर्नल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी. आपकी बुक में 2 दिए हुए हैं, आप 3 कर लीजिएगा. सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इट इज़ एन एनक्रिप्शन सिस्टम वेयर द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज यूज अ सिंगल कॉमन की टू एनक्रिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट मैसेज. अब मैंने आपको पिछले वाले मैसेज में बताया था कि एनक्रिप्ट के लिए एनक्रिप्ट की यूज़ करता है. ठीक है, जब हम प्लेन टेक्स्ट को सिक्योर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और डिस्क्रिप्ट के लिए वो डिस्क्रिप्ट की यूज़ करता है जब हम क्या करते हैं, सिक्योर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, है ना. तो इसके लिए वो एक सिंगल कॉमन की, सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, एक सिंगल कॉमन की का ही क्या करेगा, वो यूज़ करेगा. सिमेट्रिक की सिस्टम आर फास्टर and simpler, but the problem is that sender and receiver have to somehow exchange key in a secure manner. The most popular symmetric key cryptography system is data encryption system. Most common की कौन सी है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में डाटा एनक्रिप्शन सिस्टम है. स्टूडेंट, सिमेट्रिक की है ना, 2 ही है आपके डिसएडवांटेज. एक तो ये सिर्फ है ना 2 लोगों के बीच में यूज़ होता है, सेंडर और रिसीवर. ठीक है, और अगर हमें लार्ज लेवल पे काम करना पड़े, ठीक है, तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर हमें उसमें काम करना है और उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंडर और रिसीवर हैं, तो हर सेंडर और रिसीवर को अपनी अपनी सिंगल की का क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है. मीन्स ये लार्ज लेवल पे काम नहीं करता, ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में ही काम करता है. नेक्स्ट है हैश फंक्शन. देयर इज़ नो यूजेस ऑफ एनी की इन दिस एल्गोरिथम. अ हैश वैल्यू विद फिक्स्ड लेंथ इज कैलकुलेटेड एज पर द प्लेन टेक्स्ट which makes it impossible for content of plain text to be recovered. Many operating system use hash function to encrypt password. हैश फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें ना लिमिटेड हम वर्ड्स का या लिमिटेड हम कीज़ का या उसके अंदर हमारी फिक्स लेंथ होती है. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हम जीमेल पे पासवर्ड लगाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ओनली 8 वर्ड्स आर अलाउड, है ना, बोलता है ना. तो 8 वर्ड्स में वो कहता है कि आप कैपिटल लेटर का भी यूज़ करो, आप स्मॉल लेटर का भी यूज़ करो, और आप किसी सिंबल का भी यूज़ करो. तो हैश फंक्शन में क्या होता है, फिक्स्ड लेंथ ही वो कैलकुलेट करता है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. अंडर दिस सिस्टम अ पेयर ऑफ की इज़ यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट. देखो, सिमेट्रिक में तो सिंगल की का यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर हम पेयर ऑफ की का यूज़ कर रहे हैं. अब पब्लिक की यूज़ फॉर एनक्रिप्शन, पब्लिक की को हम एनक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं, प्राइवेट की को हम डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं.
Public key and private key are different. Even if public key is known by everyone, the intended receiver can only decode it because he alone knows the private key. ठीक है, इवन इफ़ द पब्लिक की इज़ नोन बाय एवरीवन, अगर पब्लिक की किसी और के द्वारा, मतलब कि कोई और पर्सन भी जानता है इसको, द इंटेंडेड रिसीवर कैन ओनली डिकोडेड, अगर पब्लिक की को कोई जानता है, वो ही रिसीवर क्या कर सकता है, उसे डिकोड कर सकता है। ठीक है, डिकोड करने के बाद क्या करेगा, वो उसको प्राइवेट की में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो हिंदी में भी बोला हुआ है, सार्वजनिक की कुंजी और निजी कुंजी अलग है। यहाँ तक कि अगर सार्वजनिक कुंजी सभी के द्वारा जानी जाती है तो इच्छित रिसीवर केवल इसे डिकोड कर सकता है, क्योंकि वह अकेले निजी कुंजी जानता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।